तो हेलो दोस्तों, तो करते हैं हम इस सुपर गोर्जिन वाले एपिसोड की स्टार्टिंग। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर और जीरो समुद्र के अंदर होते हैं, तब वहाँ पर वीर और जीरो उस जेलीफिश के अंदर फंस जाते हैं, जिसके कारण से जो जीरो होती हैं वह गुस्से में आ जाती हैं और अपने सुरा मोड के अंदर प्रवेश कर जाती हैं और उस जेलीफिश को पूरी तरीके से ख़त्म कर देती हैं। फिर इसके बाद में जो जीरो होती है वह वीर को उस क्रिस्टल पैलेस के अंदर ले आती है, जहाँ पर जो जीरो होती है वह थोड़ी सी थकान के कारण सो जाती है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और जो वीर होता है वह डफने के अंदर आने के बाद में इंटरनेट चालू करता है और वह सुराहों के बारे में जानकारी पता करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि साइंस यह दावा करती है कि मनुष्य और सुराहों के बीच में बहुत अधिक अंतर है और वह दोनों कभी भी एक साथ संतान पैदा नहीं कर सकती हैं। साथ ही जो ये दोनों जातियाँ हैं, इन दोनों जातियों के बीच के जो जीन है वह बहुत ही ज़्यादा अंतर की नहीं है। यह जानकारी पढ़ने के बाद वीर अपनी कुर्सी पर अंगड़ाई लेता हुआ सोचता है कि ये दोनों जातियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। भले ही इनकी शक्ल सूरत थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन जो सुरा होते हैं वह इंसानों जैसे नहीं हैं और ना ही इंसान सुराहों जैसे हैं। लेकिन जो जीरो होती है उसके मामले में जो यह बिल्कुल अलग है। यह बात जीरो के मामले में बिल्कुल अलग है, क्योंकि वह एक समय में इंसान भी बन सकती है और सुरा भी बन सकती हैं। वीर सोचता है कि फिर यार मुझे समझ में नहीं आता कि जो जीरो है वह है कौन। जब वीर ये सब कुछ सोच रहा होता है तभी जो रूही होती है वह वीर के कमरे के बाहर आती है और वीर से चिल्लाती हुई कहती है कि वीर, अगर तुम अंदर हो तो क्या तुम मेरे साथ चल सकते हो। यह सुनकर वीर सोचता है रूही बाहर क्या कर रही है। वीर गेट खोलकर अपने कमरे से बाहर आता है और रूही से बोलता है कि रूही क्या बात है, तुम अंदर आकर भी ये बात बता सकती हो। फिर रूही वीर से कहते हैं कल मेरे लिए एक बहुत बड़ी मीटिंग है और मुझे वहां जाना होगा, मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। वीर रूही का इस तरीके से मुरझाया हुआ चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि कोई बहुत बड़ी बात है, वह उससे कुछ छिपा रही है। साथ ही वीर को यह भी लगता है कि उसके परिवार वाले रूही को डेट पर भेज रहे हैं। तभी रूही ऊपर देखती है तो वीर के उस सीरियस चेहरे को देखकर वह कहते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम गलत मत समझना, कल बहुत ही विशेष तरीके की मीटिंग होने वाली, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे और महत्वपूर्ण लोग ही आएंगे। यह तुम्हारे लिए और तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा वीर। इसके बाद में जो रूही होती है वीर से कहते हैं कि चलो हम कल मिलते हैं और वीर कहता है ठीक है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर और रूही आगे चल रहे होते हैं और साथ ही वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और वह डेटिंग एरिया में थे सभी। डेटिंग एरिया में चलती हुई रूही वीर से कहते हैं कि आपने यह जरूर सुना होगा कि हम एक स्तर के बाद में अपने जीनों को विकसित नहीं कर सकते हैं। फिर रूही वीर से कहते हैं कि हालांकि कुछ लोग हैं जो कुछ विशेष तरीकों से अपने जीनों को आगे भी विकसित कर सकते हैं और उन तरीकों में से एक है क्यूई शोध, और इस मीटिंग का कारण भी यही है। रूही की बात को सुनकर वीर से बोलता है कि क्यूई शोध क्या। वीर की बात को सुनकर रूही वीर से कहती हैं कि जो चौहान परिवार है उसी परिवार में से एक और परिवार है क्यूई परिवार। इसके अलावा हमारे परिवार में 3 और परिवार हैं। हम जिस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं और हमारा पूरा चारों परिवार है वह भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हर साल यह बैठक होती है। इसके बाद में जो वीर होता है वह रूही से बोलता है कि मुझे बताओ कि तुम्हारे इन 4 परिवारों में कौन कौन से परिवार आते हैं। इसके बाद में जो रूही होती है उन चारों परिवारों के नाम बताते हैं। वीर उन 4 परिवारों के नाम सुनकर सोचने लगता है कि इसमें जेड स्किन वाले परिवार जो सुई लोंग यान वाले परिवार का है वह इसमें नहीं है। जब वीर ये सोचता है तो वह वहीं पर रुक जाता है, तो रूही पीछे से आवाज़ लगाते हैं कि तुम्हें क्या हुआ वीर, तुम पीछे क्यों खड़े हो। तभी एक लड़की आती है और रूही से बोलते हैं कि बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए, तुम कहाँ थी रूही। और इस लड़की का नाम होता है क्विंग क्यू। क्विंग की बात सुनकर रूही उससे बोलती है कि हाँ सिस्टर, बहुत समय हो गया हमें मिले हुए। तभी वो क्विंग बोलती है कि क्या यह लड़का आपका दोस्त है। तभी वह जो क्विंग होती है वह वीर को और रूही को बताती हैं कि यहाँ पर लगभग 2-3 हज़ार लोग आए हुए हैं। रूही क्विंग को कहती हैं कि यहाँ पर निंग वांग और लिन सबसे बड़े परिवार हैं। उन बड़े परिवारों को यहाँ पर नहीं बुलाया जा सकता क्योंकि उनकी उम्र 40 साल से कम है। और जो इस हॉल की तुम बात कर रही हो, इस हॉल की जो लोगों को बुलाने की क्षमता है वह 10,000 से अधिक लोगों की, लेकिन उन्हें हम बुला नहीं सकते ना। तभी जो वीर होता है वह रूही से कहता है कि सुई सुई परिवार भी तो बहुत बड़ा है ना। तभी रूही वीर से कहते हैं कि सुई सुई परिवार बड़ा तो है, लेकिन वह ऐसी जगहों पर कम आता है। साथ ही जो उनका परिवार है उनके परिवार में संख्याओं मतलब सदस्यों की जो संख्या है वह भी कम है। यह सुनकर क्विंग वीर को बताती हैं कि सुई सुई परिवार है वह हमारे चारों परिवारों में से सबसे मजबूत का खिताब उसी ने हासिल करके रखा है और क्विंग गोन बनाने में सबसे अच्छा हाथ उनका ही है।
इसके बाद में हम स्टेज के पास एक आदमी को आता हुआ देखते हैं और सभी लोग उस स्टेज की तरफ देखने लगते हैं। जो वीर होता है वह सुई परिवार से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और जो बंदा अभी वहाँ पर स्टेज पर आया हुआ था वह सुई परिवार का ही बंदा था। और जो रूही होती है और वह क्विंग होती है वह उस बंदे को देखती है। तभी जो वह क्विंग होती है वह रूही से कहती हैं कि स्विंग परिवार के जो लड़के अभी हमें प्रवचन देने वाले हैं वह ब्राइट हार्ट सूत्र का प्रवचन देने वाला है, वह मेरा फ्रेंड है और जो वह बहुत बड़ी परिवार से है, तो आप जानते हो। तो आप मुझे बता सकते हो कि आपका फ्रेंड कितने बड़े परिवार से और कौन से परिवार से हैं? क्विंग की बात को सुनकर जो रूही होती है वह क्विंग से कहते हैं कि जो यह वीर है वह क्विंग गोन वाले परिवारों से नहीं है। रूही की बात को सुनकर क्विंग के मुंह पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। तभी जो वो क्विंग होती है वह रूही से कहते हैं कि यिंग यांग का जो भाषण है वह शुरू होने वाला है, तो इसलिए मुझे अभी मंच पर जाना होगा। फिर क्विंग रूही से कहते हैं कि जब मुझे बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, इसलिए मैं कभी भी स्टेज पर नहीं जाती, लेकिन यह यिंग यांग है इसलिए मुझे वहाँ पर जाना होगा। क्विंग की बात को सुनकर रूही उससे कहती कि अच्छा है तो चले जाओ यहाँ से। क्विंग के जाने के बाद में रूही क्विंग के बारे में वीर को बताती हैं और उससे कहते हैं कि यह मेरी चचेरी बहन है और हम दोनों ने हमेशा ही एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा की हर चीज़ में, और अब उसने एक सुई परिवार से एक दोस्त बना लिया है, तो वह अपने आप पर बहुत अधिक घमंड कर रही है। जब रूही वीर को सब कुछ बता रही होती हैं तो उसे अचानक समझ में आता है और वह कहती है अरे नहीं, इसका मतलब ये हो सकता है कि जो यिंग यांग है वह इन चारों परिवारों में से सबसे ज़्यादा अच्छा और कुशल लड़का है और सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली होने वाला ही इस स्टेज पर जाकर अपने भाषण को देता है। जैसे ही रूही ये सब कुछ कहती है तो वीर पीछे से रूही के कान में कहता है तो इसका मतलब आपको भी उस मंच पर होना चाहिए और वहाँ स्टेज पर खड़ा होना चाहिए। वीर यह बात रूही को बहुत ही प्यार से उसके कान में कहता है। वीर की बात को सुनकर रूही अपनी नज़रें झुका लेती है और अपने गाल लाल करती हुई वीर से कहते हैं कि जब मेरे पिता छोटे थे तब वह बहुत अधिक भाषण देते थे, लेकिन उनका टैलेंट मुझे नहीं मिल पाया। भले मैं कितनी भी कोशिश करूं लेकिन मुझसे यह नहीं होता है, मैं मंच पर जाकर बोल नहीं पाती हूं। वीर रूही की बात को सुनकर हंसता हुआ उससे कहता है कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, अगर तुम स्टेज पर चल जाओ तो सभी लोग तुम्हें देखते रहेंगे और तुम्हारी सुंदरता को देखते ही रह जाएंगे। वीर का हाथ जैसे ही रूही के कंधे पर जाता है वह शैतानी करती हुई कहते हैं कि हो तुम बहुत ही ज़्यादा शैतान हो गए हो, और वीर जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद में जो रूही होती है वह सीट पर बैठती हुई वीर को कहते हैं कि सुई सुई परिवार सभी परिवारों में से अपने आप को सबसे ज़्यादा मजबूत मानता है और उन्हें कम आंकता है, और जिस लड़के के बात क्विंग कर रही थी यिंग यांग, वह लोगों को बहुत ही उदार तरीके से देखता है और अपनी आप की ही चलाता है। हमारे यह जो चार परिवार हैं, इन चारों परिवारों में से जो मुख्य परिवार हैं वह सुई परिवार ही हैं। साथ ही सुई परिवार वालों के पास में चारों परिवारों के गुप्त क्विगोन भी थे और वह कभी भी किसी को यह चार जो क्विगोन थे किसी को भी नहीं बताना चाहते थे। फिर वीर जो रूही थी उससे पूछता है कि यह सुई परिवार का क्विगोन कौन सा है। जैसे ही वीर उससे यह पूछता है तभी वहाँ पर सुई यिंग यांग आ जाता है सभी लोगों को संबोधित करने के लिए और अपना भाषण देने के लिए। यिंग यांग सभी लोगों को बताता है कि ये आइस स्किन बोन बोन है। इधर जो रूही होती है वह वीर को बताते हैं कि सुई परिवार का जो गुप्त कौशल है वह विशाल चंद्र सूत्र है। रूही वीर को बताती है कि आइस स्किन बोन बोन इनकी मेन जीनोकला नहीं है। बहुत समय पहले बहुत से लोगों ने विशाल चंद्र सूत्र का अभ्यास किया और उसमें महारत हासिल कर ली, जिसके कारण से उन्होंने उस पर आधिपत्य कर लिया था। इसके बाद में सुई परिवार ने आइस स्किल और जेड बोन स्किल को बनाया था। तब से सुई परिवार अब सभी परिवारों से आगे निकल गए हैं। तभी उस बैठक के अंदर हम ली फेंग को देखते हैं और ली फेंग को कोई पीछे से आवाज़ लगाता है। ली फेंग के पास आता हुआ यिंग यांग उससे कहता है कि तुम अकेले क्या करो, चलो हम साथ में बैठकर बातें करते हैं ना। तभी ली फेंग यिंग यांग से कहता है कि माफ़ करना, मैं पहले अपने पुराने दोस्तों से मिलूंगा और फिर टाइम बचेगा तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। यिंग यांग यह सुनकर लिन फेन से कहते हैं कि कौन है वह जो मैंने तुम्हारे पुराने दोस्तों को नहीं देखा है। यिंग यांग से बात करने के बाद में ली फेन वीर और रूही के पास आकर बैठ जाता है और उनसे बातें करने लगता है। वीर लिन फेन से कहता है कि मैंने तुम्हारा भाषण सुना है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन लिन फेन कहता है कि मैंने तुम्हारे आने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी वीर। तभी एक लड़की लिन फेन के पास आती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है, जिसके कारण से लिन फेन का मुंह एकदम बुरा हो जाता है और वह लड़की उससे कहते हैं क्या ये दोनों दोस्त
आपके हैं। इधर जो वीर और रूही होते हैं वह जियोफेंग को देखकर चौंक जाते हैं। वह उससे कहते हैं कि आप जियोफेंग हैं क्या। फिर वह लड़की कहते हैं कि मैं लिंग फेंग की सिस्टर हूँ, आप मुझे लिन कह सकते हो, मैं इसमें ठीक हूँ और सहज हूँ। तभी जो वीर और रूही होते हैं वह लिन की तरफ हाथ हिलाते हुए कहते कि नमस्ते वे वेही, नमस्ते वे वेही, कैसी हैं आप। और यह देखकर लिन फेंग का मुंह तो एकदम ही उतर जाता है। अभी वहां पर ही यांग आ जाता है और वह वीर और लिन फेंग को कहता है कि ऐसा लगता है कि आप सभी लोग अच्छी बातें कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इसी के बाद में एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।